Hello physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I'm Neha and today discussing about the MMT in lower extremities. तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में हम हिप जॉइंट की एमएमटी को समझेंगे, जिसमें कि हिप जॉइंट के फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट्स की एमएमटी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हम एमएमटी परफॉर्म क्यों कराते हैं, हम एमएमटी का टेस्ट ही क्यों करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। हम टेस्ट इसलिए करते हैं कि किसी मसल्स के हम स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, किस मसल्स की हम किस टाइप की मसल जो हमारी वीक हो रही है। सपोज फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की मसल्स वीक है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स वीक है, तो उसे पता करने के लिए हम एमएमटी परफॉर्म करते हैं एंड टेस्टिंग करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि डिस्टल मसल्स हमारी वीक है या प्रॉक्सिमल मसल्स वीक है, उसे कंपेयर करते हैं। तो ये हमारे डायग्नोस करने में हेल्प करता है और पेशेंट को हम एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाने में भी ये हेल्प करता है। तो हम मेनली इसे असेसमेंट और एग्जामिनेशंस के लिए इसको यूज़ करते हैं और देखते हैं कि बाइलेटरली हमारी मसल्स वीक है या यूनिलेटरल मसल्स वीक है, और फिर दोनों को कंपेयर करते हैं। मीन्स अपने जो अफेक्टेड लिम्ब है और नॉर्मल लिम्ब है, अनअफेक्टेड लिम्ब है, उससे कंपेयर करके पता करते हैं। ओके, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। सो हिप फ्लेक्शन, तो हमारे जैसे कि आपको हम ऑलरेडी लास्ट के वीडियो में बता चुके हैं कि जो हमारे एमटी की ग्रेड होती है वो 5 ग्रेड होती है। ग्रेड 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो हम जब भी एमएमटी स्टार्ट करेंगे, किसी पेशेंट पे आप एमएमटी स्टार्ट करते हो, तो उससे पहले आप हमेशा ग्रेड 3 से स्टार्ट करेंगे एमएमटी टेस्टिंग करना। क्यों ऐसा करेंगे? सपोज जो आपने ग्रेड 3 मीन्स ग्रेड 3 में होता है क्या है, फुल रेंज ऑफ मोशन इन अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेड 3 से हम इसलिए मेजर करेंगे, यदि पेशेंट है वो ग्रेड 3 परफॉर्म कर पा रहा है तो हमें ग्रेड 2, ग्रेड 1, ग्रेड 0 नहीं करना है, तो हमारा टाइम बच जाएगा। यदि पेशेंट है वो ग्रेड 3 परफॉर्म ईजिली कर पा रहा है तो वहाँ पे आप ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5 ही टेस्टिंग करेंगे, ना कि ग्रेड 0, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ओके, यदि पेशेंट ग्रेड 3 कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो उसके बाद आप 4, 5 पे ना जाके ग्रेड 2, ग्रेड 1 और ग्रेड 0 टेस्टिंग करेंगे। तो इससे क्या है कि आपका हाफ टाइम है जो बच जाएगा। तो ये जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होना चाहिए वो सॉल्ट होना चाहिए एंड जैसे कि आपको पता है कि टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए। तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है ग्रेड 3 से ही एमएमटी स्टार्ट करेंगे टेस्टिंग के लिए। सो नाउ स्टार्ट द हिप फ्लेक्शन एमएमटी। हिप फ्लेक्शन में हम ग्रेड 0, ग्रेड 1 का, तो ग्रेड 0 मीन्स कोई भी पॉल्पेशन कॉन्टेक्शन नहीं आता है। जब भी आप पाल्पेट करेंगे मसल्स कॉन्टेक्ट नहीं होगी, और जिससे क्या होता है कि आप पता कर सकते हो कि मसल्स बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए कोई कॉन्टेक्शन नहीं आ रहा। तो पेशेंट की पोजिशन जो है वो किस टाइप की होगी, अकॉर्डिंग टू मसल्स वीकनेस। ग्रेड 0 है तो मीन्स पेशेंट जो होगा वो सुपाइन पोजिशन में ही होगा। तो आप ग्रेड के अकॉर्डिंग पेशेंट की पोजिशनिंग को भी आ, समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ग्रेड 1 में क्या होता है, एक पाल्पेशन मीन जो मसल्स का टेंडन होता है जिस भी जॉइंट पे आप करा रहे हो। सपोज आप हिप जॉइंट पे करा रहे हो तो उसका जो टेंडन है मसल्स का, तो वहाँ पे आप पाल्पेट करेंगे, फील करेंगे कि यहाँ पे कॉन्ट्रिक्शन हो रहा है या नहीं, वो विजुअली होगा ग्रेड 1 का। तो ग्रेड 0, ग्रेड 1 मीन्स पेशेंट की जो मसल्स है बहुत ज़्यादा वीक है, तो वहाँ पे पोजिशनिंग क्या होगी, सुपाइन लेग पोजिशन होगी। ओके, ये यहाँ से हमारे पता चल रहा है कि ग्रेड के अकॉर्डिंग मसल्स वीकनेस के अकॉर्डिंग आप सुपाइन लेग पोजिशन रखेंगे पेशेंट की। जिस भी लिम्ब को आप टेस्ट कर रहे हो उसे सपोर्ट देना है क्योंकि वो वीक है, उसे एक सपोर्ट की नीड है। तो सपोर्ट जब हम हिप फ्लेक्शन मूवमेंट्स में एमएमटी टेस्टिंग करते हैं तो हम जो सपोर्ट देते हैं वो काफ मसल्स पे देते हैं विद द हैंड से, मीन्स अपने 4 आर्म से काफ मसल्स को सपोर्ट करेंगे, और अपने जो पाम है उससे एग्जामिनर है वो बिहाइंड द नी वहाँ पे सपोर्ट देगा। तो ये हो गई पेशेंट पोजीशन। जो थेरेपिस्ट की पोजीशन होगी, जिस साइड टेस्ट कर रहे हैं लिम्ब को उसी साइड पेशेंट के थेरेपिस्ट खड़ा होगा, सपोर्ट दे रहा होगा अंडर द काफ एंड नी के अंदर जो एग्जामिनर है वो, एंड अदर हैंड जो है हमारा वो उससे पाल्पेट करके
चेक करेगा। पाल्पेट कहाँ करना है, हमारी मीडियल साइड ऑफ द सार्टोरियस मसल्स। मीडियल साइड आपको पाल्पेट करके फील करना है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। टेस्टिंग इसमें पूरा क्या होता है, मीन्स प्रोसीजर इसका पूरा क्या होता है कि पेशेंट को अटेम्प्ट करना है फ्लेक्स द हिप, एंड हम इंस्ट्रक्शन क्या देंगे पेशेंट को, क्योंकि इंस्ट्रक्शन भी ज़रूरी है। जब तक आप कमांड्स नहीं देंगे पेशेंट को तब तक वो मूवमेंट्स नहीं करेगा। तो इंस्ट्रक्शन आप देंगे, ब्रिंग योर नी टुवर्ड योर चेस्ट, ट्राई टू टच इट योर नोज। आपको पेशेंट से बोलना है कि नी को आप उठाओ, ऊपर ले जाओ और ऊपर ले जाओ, एंड कोशिश करो कि आप अपनी चेस्ट और नोज तक टच कर सके। उस साइड में, उस डायरेक्शन में आप अपने नी को लेके जाओ। टच तो नहीं होगा, बट हम उससे पेशेंट की लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जिससे कि वो ईजी समझ जाए। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं ग्रेड 2। जब भी आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। कंपोनेंट्स मीन जैसे कि हम आपको बता देते हैं फिर से, हमारा पोजीशन किस साइड है, पोजीशन क्या होनी चाहिए, स्टेबलाइजेशन कहाँ करना है, रेजिस्टेंस कहाँ देना है। तो ये आपको पता होगा तो आप इजी सारे जो एमटी टेस्टिंग है वो ईजिली कर लेंगे। तो ये मेन ज़रूरी होता है आपको पता होना। तो ग्रेड 2 की जो पोजीशन होती है वो पेशेंट की ग्रेविटी एलिमिनेटेड होती है। ग्रेविटी एलिमिनेटेड क्यों होती है, क्योंकि मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होती है। वीक होने की वजह से वो ऊपर पुल नहीं कर पाएगा तो हमें ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन में मसल्स को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग लेके जाना है एंड ग्रेड 3 की ओर लेके जाना है। तो हम ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन में कराएंगे। तो ग्रेविटी जो एलिमिनेटेड पोजीशन होती है वो हमारी साइड लाइन पोजीशन होती है। ओके, आई होप आप समझ रहे हो यहाँ तक। साइड लाइन पोजिशन कराएंगे तो उससे क्या होता है, वो ग्रेविटी एलिमिनेटेड होती है। तो पेशेंट की पोजीशन है वो साइड लाइन हो गई। जिस भी लिम्ब को आप टेस्ट कर रहे हो उसे सपोर्ट की नीड है, क्योंकि मसल्स बहुत ज़्यादा वीक है। तो एग्जामिनर जो भी है, थेरेपिस्ट जो है, तो वो सपोर्ट देगा मोस्ट ऑफ द लोअर लिम्स को एंड शुड बी फ्लेक्स स्लाइटली। सॉरी, जो एग्जामिनर है वो जिस भी टेस्ट कर रहा है जिस लिम्ब को, उसे वहाँ सपोर्ट देगा। एंड जो हमारा अनदर लेग है उसमें थोड़ा सा स्लाइटली फ्लेक्स करके रखेंगे जिससे कि वो स्टेबलाइज बना रहे, और एक टाइप के स्टेबलाइजेशन रहेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी। तो एक जो पेशेंट है वो इजीली फ्लेक्स कर सकेगा हिप जॉइंट को। थेरेपिस्ट की पोजीशन सेम ऐसे वही रहेगी, साइड टू द पेशेंट, मीन्स जिस भी लिम्ब को टेस्ट कर रहे हैं उसके साइड में होगा। एंड लेग को अपनी फोरआर्म से सपोर्ट करेगा और नी अंडर द नी सपोर्ट देगा एंड मेंटेन ट्रंक अलाइनमेंट, जिससे कि जो हमारा अनदर हैंड है वो उसकी पेल्विस एरिया को स्टेबलाइज करेगा। जैसे कि हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब भी आप स्टेबलाइजेशन करते हैं तो वो हमेशा प्रॉक्सिमल जॉइंट को स्टेबलाइज करना होता है। तो प्रॉक्सिमल जॉइंट यहाँ पे क्या हुआ, पैल्विक जॉइंट हुआ। तो पैल्विक जॉइंट पे अनदर हैंड से सपोर्ट मीन स्टेबलाइज करेगा एंड उसके बाद जो दूसरा हैंड है उससे अंडर द नी वहाँ सपोर्ट देगा पेशेंट को। और ये हमारी हो गई ग्रेड 2 पोजीशन, जो कि थेरेपिस्ट इस टाइप से रहेगा। जब भी आप टेस्टिंग करेंगे तो आपकी जो पोजीशन होगी वो ये होगी। ओके, तो इसमें सेम प्रोसीजर यही रहता है कि आप पेशेंट से बोलना है कि पेशेंट को हिप सपोर्ट करके फ्लेक्शन कराना है। सपोर्ट क्यों कराना ज़रूरी है, क्योंकि मसल्स बहुत ज़्यादा वीक है। इंस्ट्रक्शन क्या देने हैं कि वही सेम कोशिश करो अपने चेस्ट तक ले जाने का, अपने नी को। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे ग्रेड 2। अब नेक्स्ट समझते हैं ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5। सो ग्रेड 3 मीन्स पेशेंट जो फुल रेंज ऑफ मोशन आएगा अगेंस्ट ग्रेविटी। आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं देना है, पेशेंट खुद से सेल्फ करेगा, अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट्स करेगा, फुल रेंज ऑफ मोशन होगा। 4 में क्या होता है, हम थोड़ा सा मॉडरेट प्रेशर देते हैं। 5 में क्या होता है, हम थोड़ा सा मैक्सिमम रेजिस्टेंस देते हैं पेशेंट पे। तो पोजिशनिंग क्या रहेगी पेशेंट की, यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी मसल्स जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है। जब मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है तो पेशेंट सिटिंग पोजीशन में आ सकता है। तो आराम से हम उसे शॉर्ट सिटिंग पोजीशन में रखेंगे पेशेंट को ऑन द टेबल। जो पेशेंट की थाई है वो सपोर्टेड रहेगी टेबल से, और जो नी है वो वर्टिकली हैंग करेगी। एंड ट्रंक को स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट ट्रंक की स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं करता है, फ्लेक्स कर लेता है नेक को। ओके, तो यहाँ पे आपको ट्रंक की स्टेबिलिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। वो कैसे रहेगी, पेशेंट को बोलना है अपने दोनों हैंड को जो स्लाइटली काउच है, जो टेबल है, उस पर रखना है, और जिससे कि उसका जो मेंटेन बना रहा है इसका ट्रंक लेवल। तो थेरेपिस्ट की पोजीशन क्या होगी,
एट द टेस्ट साइड, जिस साइड लिम्ब को टच कर रहा है उसके साइड में खड़ा होगा पेशेंट। विद द हैंड गिविंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हम जब देंगे जब हमारा ग्रेड 4 का मूवमेंट होगा। ग्रेड 3 में आपको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं देना है। ग्रेड 4 में रेजिस्टेंस देंगे आप डिस्टल थाई, जस्ट अप टू द नी। जैसे कि हमने आपको बताया था, रेजिस्टेंस आप हमेशा उस जगह देंगे जिस भी जॉइंट पे आप मूवमेंट्स करा रहे हो उसका जो डिस्टली एंड है, तो हमेशा डिस्टल एंड पे ही रेजिस्टेंस दिया जाता है। तो हमारे जो फीमर है मीन्स हिप जॉइंट का जो हम मूवमेंट्स करा रहे हैं, तो हमारी फीमर का जो डिस्टल एंड है वो हमारे जस्ट अबव टू द नी होता है। तो आपको वहाँ पे मॉडरेट रेजिस्टेंस देना है। पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे। पेशेंट विल फ्लेक्स द हिप, हिप को पेशेंट फ्लेक्स करेगा, थेरेपिस्ट जो होगा थोड़ा सा रेजिस्टेंस देगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पेशेंट अपने हिप को अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट्स कराएगा, फ्लेक्स करेगा हिप को, और थेरेपिस्ट है वो डाउनवर्ड रेजिस्टेंस देगा। इंस्ट्रक्शन क्या देनी, कमांड क्या देनी है पेशेंट को, लिफ्ट योर लेग अपवर्ड। पेशेंट से बोलना है अपने लेग को ऊपर उठाओ, नीचे पुश करना है नहीं है आपको। ऐसा नहीं है कि पेशेंट उठाए और तुरंत पुश कर जाए। आपको बोलना है पेशेंट से आप अपनी थाई को ऊपर उठाओ, जितना उठा सकते हो उतना उठाओ, एंड डू नॉट लेट मी पुश। ग्रेड 5 जैसा कि आपको बता चुके हैं, परफॉर्म फुल रेंज ऑफ मोशन एंड होल्ड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जैसे ही आप स्ट्रांगली रेजिस्टेंस दे रहे हो तो पेशेंट से बोला थोड़ी देर के लिए उस रेजिस्टेंस को वो होल्ड करके रखे। कितनी देर तक वो होल्ड कर सकता है ये आपको फील करना है। ओके, ग्रेड 4 जो परफॉर्म अवेलेबल जो भी अवेलेबल रेंज आ रही है पेशेंट की, जितना भी वो कर पा रहा है, उसके बाद आपको मॉडरेट रेजिस्टेंस देना है पेशेंट को कि और लेके जाए ऊपर की ओर। आप उससे बोलेंगे कि थोड़ा सा और अब ऊपर करो, कमांड दो उसे, और आपको अवेलेबल रेंज पे ही थोड़ा सा मॉडरेट प्रेशर देना है। ग्रेड 3 परफॉर्म फुल रेंज ऑफ मोशन, होल्ड द पोजीशन विदाउट रेजिस्टेंस। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, फुल रेंज मोशन आएगा, पेशेंट थोड़ी देर होल्ड करेगा, आपको बोलना है होल्ड करके रखो, पर आपको कोई भी टच नहीं करना है। तो आई होप आप हिप फ्लेक्शन की ग्रेड कैसे एम्प्टी मेजर करेंगे तो वो समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम समझते हैं हिप एक्सटेंशन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम आपको बता देते हैं कि जब भी आप टेस्टिंग कर रहे हो मसल्स की, तो आपको मसल्स की नेम पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, कौन सी मसल्स उस मूवमेंट्स को परफॉर्म करा रही है। जैसे हिप फ्लेक्शन करा रही थी जो मसल्स, तो उसे आपको पता होना चाहिए कि हमारी इलियागस मसल्स है, श्वास मेजर मसल्स है, तो ये मसल्स कहाँ पे है, किस एरिया पे है, तो उस वो पॉइंट आपको पता होगा, तभी तो आप पाल्पेट कर पाएंगे ना। तो ऐसे ही हिप एक्सटेंशन की जब आप एम्प्टी चेक करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हिप एक्सटेंशन एक्चुअली कौन सी मसल्स कराती है। तो आपको पता होगा, जैसे कि हैमस्ट्रिंग मसल्स है हिप एक्सटेंशन कराती है, तो आपको पता है, तो आपको पता है कि हैमस्ट्रिंग होती कहाँ है, तो वहाँ आप इजीली पाल्पेट करके फील कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ग्रेड 0 जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, ग्रेड 0 मीन्स कोई भी पाल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। आप इतना मसल्स वो वीक होगी कि आप पाल्पेट करके फील करेंगे, वहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन आपको मसल्स में देखने को नहीं मिलेगा। ग्रेड 1 जो कि आपको पता है कि हम पाल्पेट करेंगे तो हमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, तो आपको कहाँ कौन से एरिया पे पाल्पेट करना है, मीन्स हैमस्ट्रिंग और ग्लूटस मैक्सिमस मसल्स है, तो वहाँ पे आप पाल्पेट करके फील करेंगे तो वहाँ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। सो पेशेंट पोजीशन जैसा कि आपको पता ही चल जाएगा कि आप जब भी हिप एक्सटेंशन कौन सी पोजीशन में कराते हैं, प्रोन पोजीशन में कराते हैं ना, प्रोन लाइक पोजीशन। तो पोजीशन क्या रहेगी, प्रोन लाइक पोजीशन। थेरेपिस्ट पोजीशन क्या रहेगी, स्टैंड पे जो थेरेपिस्ट है वो साइड में खड़ा रहेगा, जिस भी टेस्ट को जो भी लिम्ब को टेस्ट कर रहा है हिप लेवल पे, एंड पाल्पेट करके देखेगा हैमस्ट्रिंग और ग्लूटस मैक्सिमस मसल्स को। ओके, तो ये पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, प्रोसीजर यही होता है कि पेशेंट अटेम्प्ट टू एक्सटेंड द हिप इन प्रोन लाइक पोजीशन। मीन्स पेशेंट है वो प्रोन लाइक पोजीशन में जितना भी कर पा रहा है मूवमेंट्स उतना करेगा, तो ये हो गया हमारा प्रोसीजर। इंस्ट्रक्शन आपको क्या देने हैं, जैसे कि आप फील नहीं कर पा रहे हो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हो रहा है, तो आप पेशेंट से बोल सकते हैं स्क्वीज और बटक्स टुगेदर। अब एक साथ बटक्स को स्क्वीज करना है, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन आपको फील होगा, विजुअली भी आप देख सकते हो। ओके, यदि वो कर पा रहा है तो मीन्स उसकी मसल्स स्ट्रांग है, नहीं हो पा रहा है, स्क्वीजिंग नहीं हो पा रही, तो मीन्स उसकी मसल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो आपको धीरे धीरे टेस्टिंग करके उसकी मसल्स के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कराना है। सो नेक्स्ट इज अ ग्रेड 2। सो ग्रेड 2 मीन्स आपको बता ही चुके हैं ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन में होगी क्योंकि मसल्स वीक है,
तो हम इस ऐसी पोजीशन लेंगे जिसमें कि आगे जो विदाउट ग्रेविटी के मूवमेंट्स हो सके। तो विदाउट ग्रेविटी के मूवमेंट्स हमारा हमेशा साइड लाइन पोजीशन में ही होगा। ग्रेड 2 एबलेबल रेंज मीन जितनी भी रेंज आ रही है, पेशेंट जितना भी कर पा रहा है वो कंप्लीटेड कौन सी पोजीशन होगी, साइड लाइन पोजीशन। सो पेशेंट पोजीशन इज साइड लाइन विद टेस्ट लिम्ब सपोर्टेड, क्योंकि मसल्स वीक है तो उस लिम्ब को सपोर्ट करना ज़रूरी है। एग्जामिनर उसे सपोर्ट करेगा, लोअर लिम्ब को थोड़ा सा फ्लेक्स। जब भी साइड लाइन पोजीशन में करेंगे तो जिस भी लिम्ब को आप मूवमेंट्स कर रहे हो, फील कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, तो उसको आपको सपोर्ट देना है और जो हमारा नॉर्मल लिम्ब है उसे थोड़ा सा स्लाइटली फ्लेक्स करना है। अब स्लाइटली फ्लेक्स हम इसलिए कराते हैं कि एक स्टेबलाइजेशन मिल जाए, वहाँ पे आपको जॉइंट को स्टेबल ना करना पड़े, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। ओके, तो स्लाइटली फ्लेक्स होगा जो लोअर लिम्ब है। एंड थेरेपिस्ट पोजीशन क्या रहेगी, स्टैंड बिहाइंड द थाई लेवल, एंड जिस भी लिम्ब को टेस्ट कर रहे हैं बिलो टू द नी सपोर्ट देना है। एंड अदर हैंड है वो हमारा मेंटेन करेगा हिप अलाइनमेंट, इस पेल्विस एरिया को आपको सपोर्ट देना है, स्टेबलाइज करना है, जिससे कि हमारा ट्रंक का लेवल मेंटेन बना रहे। सो पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, एक्सटेंशन ऑफ हिप थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशन। इंस्ट्रक्शन पेशेंट को क्या देना है, इंस्ट्रक्शन यही देना है कि आप अपने हिप को जितना ऊपर ले जा सकते हो, अपनी थाई को जितना ऊपर ले जा सकते हो उतना लेके जाओ, लेकिन डाउनवर्ड नहीं लेके आना है। आपको पेशेंट से यही बोलना है पेशेंट की लैंग्वेज में, विदाउट बेंडिंग योर नी को बेंड नहीं करना है, एंड ब्रिंग योर लेग बैक टुवर्ड मी। ओके, कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट मसल्स बहुत वीक है, पेन थोड़ा सा यदि हो रहा है तो पेशेंट क्या करेगा, वहीं धीरे से आप एक्सटेंशन मूवमेंट्स करा रहे हो, वहीं वो थोड़ा सा साइड लाइन पोजिशन में, तो वहीं कहीं ऐसा हो सकता है वो फ्लेक्स कर ले, अबडक्ट कर ले। तो ये क्या होते हैं, कुछ ट्रिक मूवमेंट्स भी पेशेंट कर लेता है, तो ये आपको पता करना है। तो वो पता आप तभी कर पाएंगे जब सारे जॉइंट का अलाइनमेंट आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कोई भी ट्रिक मूवमेंट्स ना हो जाए, ट्रिक मूवमेंट्स हो जाएगा तो आपकी टेस्टिंग रॉन्ग हो जाएगी। सो नेक्स्ट इज ग्रेड 3, 4, 5 देखते हैं। सो ग्रेड 3, 4, 5 हम जब कराएंगे जब पेशेंट 2 तक, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन हमने जैसे कि आपको बताया कि आपको जब भी एमएमटी स्टार्ट करनी है वो तो हमेशा ग्रेड 3 से स्टार्ट करनी है। ओके, ग्रेड 3 यदि कर पा रहा है तो 4, 5 कराएंगे, ना कि 0, 1 और 2। सो ग्रेड 3 और 4, 5 मीन्स थोड़ा सा मसल्स उसकी है वो स्ट्रांग हो गई है, तो वहाँ पे आप अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट्स करा सकते हो। पोजीशन प्रोन लाइन रहेगी, थेरेपिस्ट पोजीशन वही रहेगी, टेस्ट साइड इस साइड टेस्ट कर रहा है उस साइड रहेगा, लेवल ऑफ द पेल्विस। प्रोसीजर क्या रहेगा, पेशेंट बस एक्सटेंड करेगा हिप को, एंड एग्जामिनर है वो क्या करेगा, मीन्स रेजिस्टेंस देने के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस देगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो स्टेबलाइजेशन करना है पेल्विस को, क्योंकि प्रॉक्सिमल जॉइंट को आपको हमेशा स्टेबल करना है। ओके, इंस्ट्रक्शन क्या देने हैं, लिफ्ट योर लेग विदाउट बेंडिंग योर नी, पेशेंट से बोलना है अपने लेग को उठाओ, ना कि नी को बैंड नहीं करना है। ये ट्रिक मूवमेंट्स कर लेता है पेशेंट, बैंडिंग कर लेता है नी को, तो आपको ये चेक करना है। तो ग्रेड 3 जैसा कि फुल रेंज ऑफ मोशन जो परफॉर्म कर पा रहा है पेशेंट, पेशेंट से बोलना है थोड़ी देर के लिए होल्ड करो बिना कोई रेजिस्टेंस के, आपको टच नहीं करना, आपको ओनली स्टेबल करना है, पेशेंट खुद ही करेगा मूवमेंट्स और थोड़ी देर के लिए होल्ड रखेगा। तो ग्रेड 3 इज कम्प्लीटेड। जब ग्रेड 3 पूरी तरीके से अच्छे से आ रही तो आप ग्रेड 4 चेक करेंगे। तो ग्रेड 4 में क्या है, अगेंस्ट कैविटी के आपको थोड़ा सा मॉडरेट रेजिस्टेंस देना है जस्ट अबव द एंकल जॉइंट। जैसे ही वो लिम्ब को एलिवेट करेगा तो आपको जो एंकल जॉइंट है जस्ट अब वहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे के आपको फील करना है कि ग्रेड 4 कंप्लीट है या नहीं, एंड देन उसके बाद ग्रेड 5 करना आना है, परफॉर्म फुल रेंज ऑफ मोशन, कुछ देर होल्ड करना अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ओके, आई होप आप ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 समझ गए होंगे। कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रैक्टिकल वीडियोस हैं वो हम आगे लेके आएंगे आपके लिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।